बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट परेशान होने की कोई बात नहीं है। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है और फिर अब आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है वो जीरोस में आती है। तो जीरो के कुछ रूल्स आप याद रखोगे तो बस आपको कभी भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये हमें बता रहा होता है कि कितना एक्यूरेट नंबर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होती है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्यूरेसी क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास किसी भी एक नंबर में मौजूद हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रूल्स हैं, उसको आप याद कर लो तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहली बात, ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। सबसे पहली बात, एक नंबर के अंदर जितने नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है यानी जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। उनमें से कोई भी नंबर इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे मेरे पास 192, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर नंबर है 83.761, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, ऑल 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसी तरह से मेरे पास 3 है, इसमें एक डिजिट है तो इसके अंदर भी तमाम पूरा जो एक एक डिजिट है ये भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से मेरे पास 4.5 है, इसके अंदर मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं आपके पास वो सब के सब आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि ऑल जीरोस, ठीक है, पहली बात तो जितने जीरो के अलावा हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, लेकिन ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। क्या मतलब इस बात का? यानी मेरे पास आ जाए लेट सपोज 5062, अब इसके अंदर 1 2 3 ये तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन 5 और 6 के बीच में जीरो आया है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स, चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह से 1.09, जीरो से पहले भी नॉन जीरो है, जीरो के बाद भी नॉन जीरो है, ऑल्दो इनके बीच में डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह से देखिए 3.0024, अब यहाँ पर दो जीरोस हैं लेकिन जीरो से पहले भी 3 है और जीरो के बाद भी 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह से देखिए 70.8001, इसके अंदर 7 और 8 के बीच में एक जीरो है, इसी तरह 8 और 1 के बीच में दो जीरो है, तो ये सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये सब के सब हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो क्या पता चला? जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो भी सब सिग्निफिकेंट है, जितने जीरोस नॉन जीरो के बीच में है वो भी सब के सब सिग्निफिकेंट। ठीक है। उसके बाद बारी आती है रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 के अंदर हमसे कहते हैं कि जितने भी जीरोस शुरू में होते हैं बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट, ये पहला आपके पास आ रहा है थर्ड पॉइंट, जो कि इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है। और ये सब बात आप लोग जानते हैं, ये तो आपको बचपन से पता है कि जीरो शुरू में लगा दो तो वो सारे के सारे जीरोस आपके पास इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 0.021, तो ये दोनों जीरोस इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है। शुरू में जितने भी जीरो आ जाएंगे वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। 0.603, अब यहाँ पर 6 से पहले जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो 6 और 3 के बीच में जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, रूल नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह से देखिए 0.00174, अब यहाँ पर हमारे पास शुरू में जो ये 3 जीरोस है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन 174 3 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से देखिए 0.10908,
अब यहाँ पर ये वाला जो जीरो है ये 1 और 9 के बीच में है, ये वाला जो जीरो है ये 9 और 8 के बीच में है, इसलिए ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। ये वाला जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डेसिमल के अंदर, कि अगर आपके पास डेसिमल है, जैसे रूल नंबर 4 था, ये भी डेसिमल के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि हम जाहिर है इस तरह तो लिखते नहीं है, हम इस तरह तो नंबर नहीं लिखते ना। यहाँ पर डेसिमल से पहले वाले जीरोस की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो हम जीरो लगाते नहीं, लेकिन डेसिमल से पहले वाला भी जो जीरो है वो भी इनसिग्निफिकेंट होता है। अब कह रहे हैं एक डेसिमल के अंदर ऑल जीरोस आफ्टर a non-zero digit are very good significant। डेसिमल के अंदर जो आखिर में जीरोस होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। शुरू में जितने जीरोस हैं वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट है, आखिर में और बीच में जो जीरोस हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए या नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ जाए, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 0.10, अब ये शुरू में जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन 1 के बाद जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह से देखिए 0.0500, ये जो शुरू में दो डिजिट्स हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये तीनों डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 5 के बाद आए हैं। इसी तरह से 41.0320, अब यहाँ पर हमारे पास जितने डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ जो जीरो आया ये 1 और 3 के बीच में है, और ये जो आखिर में जीरो आया ये 2 के बाद है। तो ये हम यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसी तरह से 6.090, यहाँ पर भी हमारे पास जो दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक जीरो 6 और 9 के बीच में आ रहा है और एक जीरो 9 के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, और आखिरी रूल हमारे पास जो है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है, और उसमें हमसे कहते हैं कि the zeros at the end of a whole number may or may not be significant depending on how the number is rounded off। Let's suppose मेरे पास एक नंबर है 7500। अब इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती हैं, और 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि ये दोनों जीरो मेरे पास इनसिग्निफिकेंट है, और ये मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये दोनों जीरोस मेरे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। ये डिपेंड करता है कि मैंने इस नंबर को कहाँ तक राउंड ऑफ किया हुआ है। लेट्स सपोज ये नंबर मेरे पास होता 7498। ठीक है, 7498 मेरे पास एक नंबर है, और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी करेक्ट टू नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 का मतलब है मुझे 4 बाकी रखना है, बाकी दोनों को जीरो कर देना है। अब 4 के बाद 9 है तो इसमें +1 करेंगे और ये बन जाएगा 7500। ऑल्दो ये मैंने कहाँ तक रखा, नियरेस्ट 100, तो ये मेरे पास कहाँ, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इसके अंदर मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि ये दोनों मेरे पास इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करेक्ट टू नियरेस्ट 10 करती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 749 तक बाकी रखना है ना, 7490, लेकिन क्योंकि 9 के बाद 8 था, इसमें जब +1 करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 7500 बन गया। लेकिन मुझे इसको कहाँ तक बाकी रखना था, 10 तक, तो मेरे लिए तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे ना, तो अब ये वाला जो जीरो है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर ये दोनों इनसिग्निफिकेंट थे, यहाँ पर सिर्फ एक ये आखिर वाला इनसिग्निफिकेंट है। वजह उसकी ये है कि हमने इसको राउंड ऑफ किया था 10 तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 की प्लेस पर 9 था, जिसको हमने जब प्लस किया 1 तो ये जीरो बन गया, तो ये जीरो हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट है।
जबकि यहाँ पर 7500 के अंदर ये जो दोनों जीरोस थे, इनको हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, तो ये दोनों जीरोस हमारे पास ऑलरेडी इनसिग्निफिकेंट थे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक जीरो को खत्म किया था, तो ये जीरो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, ये देखिए, नहीं, नियरेस्ट होल नंबर नहीं, अगर हम इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3800 मीटर्स, ठीक है, हम इसको 10 मीटर्स तक अगर जो है वो करेक्ट करें, यानी इसको राउंड ऑफ करें, तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, ये नंबर हमारे पास होगा, इसके अंदर अगर ये 10 मीटर्स तक राउंडेड है, इसका मतलब है सिर्फ लास्ट का जो जीरो वो इनसिग्निफिकेंट है, बाकी तीनों डिजिट्स तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, ये राउंडेड नंबर है, इसके अंदर जो लास्ट का, क्योंकि 10 के अंदर एक ही जीरो है ना, तो इसके अंदर एक जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी जो जीरो है हमारे पास वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 25,000 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर, नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी आखिरी डिजिट तक ये इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। जब आखिरी डिजिट तक इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे डिजिट्स आखिरी डिजिट तक हमारे पास सब के सब जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से रहा होगा, 250 या 609 कि लास्ट डिजिट को जब हमने, और 0.5। ठीक है, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आप नियरेस्ट होल नंबर तक, तो ये 5 आपका रिमूव होगा और इसके अंदर आप +1 करेंगे। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, ये नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अगर लेट सपोज हमारे पास हो 24,999.5, और जब हम इसको राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो यहाँ से 5 कट होगा, हम इसको रिमूव कर देंगे, 9 में +1 करेंगे, तो ये हमारे पास 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, और ये फिर 4 + 1 5, और ये बन जाएगा हमारे पास 25,000। हमें तो इसको 9 को बाकी रखना था, लेकिन क्या हुआ कि 9 में जब +1 किया, तो वो सब के सब जीरो से चेंज हो गए, तो ये सारे के सारे जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ होल नंबर तक इसको राउंड ऑफ किया था। इसी तरह हमसे कह रहे हैं करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000, 10,000 के अंदर कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो हमने भी 1 2 3 4 कट कर दिए, हमारे पास कितने डिजिट बचे? सिर्फ 2 डिजिट, इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा कि जहां तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद वाले जितने जीरोस होंगे वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट होंगे। 10 के अंदर एक जीरो, 100 के अंदर 2 जीरो, 1000 के अंदर 3 जीरोस, 10,000 में 4 जीरोस, एंड सो ऑन, ये सब हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ, अगर होल नंबर की बात करें तो उसमें जितने भी जीरोस हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबको आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और कितने हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर्स हैं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो रिकॉल कर लेते हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो भी सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने जीरोस नॉन जीरो के बाद आखिर में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने जीरोस शुरू में आते हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले, जिनसे पहले कोई नॉन जीरो नहीं होता, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास आती है बारी कि अगर हमने राउंड ऑफ किया है, तो जितने जीरोस हमारे पास राउंड ऑफ करने में है वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 39018, इसके अंदर जीरो के आगे पीछे वो हमारे पास यहाँ पर नॉन जीरोज है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, सारे डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट है। 0.02830, इसके अंदर जो शुरू के डिजिट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, बाकी बीच में जो जीरो है, आखिर में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। फिर 700406000, 700.40600, इसके अंदर कोई जीरो शुरू में नहीं है, या तो बीच में है या आखिर में है, सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद 2900, तीनों नंबर्स के अंदर सेम हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन पहले वाले को हमने नियरेस्ट 10 तक जो है वो राउंड ऑफ किया है, तो सिर्फ आखिर का जो जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, बाकी तीनों डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। नियरेस्ट 100 के अंदर दो जीरोस है, दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगे, और ये हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो जो है वो नंबर्स, दो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। टू द नियरेस्ट होल नंबर, आखिर तक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये जो दोनों जीरोस हैं ये इसके अपने हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। तो जब भी नियरेस्ट होल नंबर की बात आएगी, उसके अंदर जितने होल नंबर तक डिजिट्स हैं आपके पास, सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। नियरेस्ट 10 की बात आएगी तो सिर्फ यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी सब सिग्निफिकेंट होंगे। नियरेस्ट 100 की बात आएगी तो लास्ट के जो यूनिट और 10 के डिजिट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सबके सब आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। जब ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब हमने राउंड ऑफ करना है टू द गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। पार्ट ए में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, इसका मतलब है लास्ट का जो डिजिट है उसको हम रिमूव कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 720, लेकिन जिसको रिमूव कर रहे हैं वो 8 है, तो यहाँ तक 2 तक हमने बाकी रखना है, तो जिसको रिमूव कर रहे हैं वो हमारे पास स्पेशल नंबर है, तो ये 2 में +1 करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 730। ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट बी के अंदर हमारे पास है 503.98, हमें इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, तो 1 2 3 4 हमने इसको रखा 503.9, और क्योंकि ये डेसिमल के बाद है तो इसको हम यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे 8 की जगह पर। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जीरो जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता है। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन क्या होगा, 8 जिसको हमने यहाँ से खत्म किया वो स्पेशल नंबर था, तो 9 के अंदर +1 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 504.0। अब ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, और रीजन आपको पता है, इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में हमसे कह रहे हैं 0.003019 में हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, तो ये जो पहले शुरू के 3 डिजिट्स हैं ये तो ऑलरेडी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है। और बाकी 1 2 3 4, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0.003019। ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0.003019, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बाकी शुरू की तो इनसिग्निफिकेंट ही है। ठीक है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और ये जो है इसके अंदर, हाँ अलबत्ता जो 5 है वो स्पेशल नंबर है, तो इसमें +1 कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 0.003020। अब ये जो 4 डिजिट्स हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद पार्ट डी में देखिए 6396, इसको पहले हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 6300 हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन 3 के बाद 9 है, स्पेशल नंबर है, +1 कर दो इसमें, ये बन जाएगा हमारे पास 6400। ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास आंसर 6400 आ रहा है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है अगर इसको, तो क्या होगा ये कि हम सिर्फ लास्ट का जो 6 है उसको रिमूव करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 6390, लेकिन जिसको रिमूव किया है तो इसकी वजह से ये स्पेशल नंबर था, तो 9 में +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6400। ठीक है। तो फिर से इसके अंदर भी हमारे पास 2 जीरो आ रहे हैं, लेकिन ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ लास्ट के डिजिट को राउंड ऑफ किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यहाँ पर बाकी रखने हैं, जितने आपको जो है वो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इतने डिजिट बाकी रखो, बाकी सबको जीरो कर दो। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर था। ठीक है। और उसके बाद जितने बाकी रखने हैं
उसको रखो, बाकी सबको 0 कर दो। जहां से 0 करना स्टार्ट किया है उसको देखो स्पेशल नंबर है, उससे पहले वाले लास्ट डिजिट को आपने +1 करना है। अगर स्पेशल डिजिट नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9.9999, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो पार्ट ई में हमने क्या करना है, 9.99, यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हमने क्यों 0 लगाया 6390 के अंदर, क्योंकि ये होल नंबर है, यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर ये 6000 है, अगर ये 0 हटा दूंगे तो ये 600 बन जाएगा। लेकिन यहां से अगर 0 हटा दूंगी 9.9999 में से, तो ये जो आखिर के 99 है हटा दूंगी, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 99 ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं। अब उसके बाद ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन इस 9 के बाद भी तो 9 था, तो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। और जब +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 0, और ये बन गया 10। लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, इसका मतलब है कि ये 0 भी हम यहाँ पर हटा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 10.0। अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी होगी। उसके बाद पार्ट एफ के अंदर इन्होंने हमसे कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमने 8.00 रखा और 4 को रिमूव कर दिया, 4 स्पेशल नंबर भी नहीं था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद स्पेशल नंबर भी नहीं है, तो ये आपका आंसर एज इट इज रहेगा। अगर इसको 8 लिखोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर इसको 8.01 लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा, 8.0 लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा, 8.000 लिखोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी आपसे बात पूछी गई है उतनी ही बात आपने बतानी है, और जिस तरह पूछी गई है आपने उसी तरह बतानी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएंगी। ठीक है, मजीद क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।